नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की अनुव्रत योजना की नई वीडियो में। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, आप ज़रूर वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देखें ताकि इस योजना के सारे सवाल आपके क्लियर हों। जो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहे हैं, इनके जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा और ऐसे आपके और सवाल जो कमेंट से मैंने लिए हैं उनके जवाब अगले वीडियोज़ में दिए जाएंगे या फिर लास्ट वीडियोज़ में मैंने दिए हैं। आप लोग वो वीडियो जाकर देखें। अभी 10 जुलाई से इस योजना के दूसरे चरण के फॉर्म शुरू हुए हैं, जिसमें आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, कौन कौन सी कोचिंग है उसकी लिस्ट मैंने लास्ट वीडियो में डाली थी, आप वो भी जाकर देखें तब आप फॉर्म भरें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें कट ऑफ किस आधार पर बनेगी, कौन सी क्लास की मार्कशीट मांगी जाती है और 10वीं या 12वीं किस आधार पर मांगी जाती है। कट ऑफ में जब लिस्ट देखते हैं तो दोनों क्लासों के वहाँ पर नंबर लिखे रहते हैं। तो देखिए, जिस एग्ज़ाम में 10वीं क्लास अनिवार्य है, मतलब 10वीं पास योग्यता है, उसमें 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही आपको आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। जैसे मान लो कांस्टेबल एग्ज़ाम है, उसमें 10th पास होती है, तो उसकी जब मेरिट बनेगी तो 10वीं के आधार पर बनेगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनकी योग्यता ग्रेजुएशन है, जैसे कि IAS, RPS, SI, ये सारी एग्ज़ाम होती हैं जिनकी ग्रेजुएशन है, उससे ज़्यादा की योग्यता है। जो उनकी कट ऑफ होती है वो 12वीं के आधार पर बनती है। उसमें जो मार्क्स लिए जाते हैं वो 12वीं के लिए जाते हैं। जब भी आप मेरिट लिस्ट देखेंगे, पिछली बार जो योजना थी उसकी मेरिट लिस्ट आप पिछले चरण की इम्पोर्टेंट प्लस की वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने लिस्ट जो है उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया हो कौन सी क्लास की। देखिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है वो मांग ज़रूर लेते हैं, जैसे कि IAS या RS की कोचिंग करते हैं या SI की करते हैं, तो उनमें चलो अपेयरिंग मांगते हैं। बाकी कुछ में ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगते हैं, जैसे जो और एग्ज़ाम है उनमें रीट मान लो, रीट में जिसके पास BEd भी चाहिए उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। तो आपको किसी कोर्स में ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करवा सकता है, लेकिन वो कहीं पर परसेंटेज काउंट नहीं होती है कट ऑफ निर्धारित करने में, मतलब कि लिस्ट बनाने में ग्रेजुएशन की रिजल्ट है वो काम नहीं आता है परसेंटेज, केवल 10वीं और 12वीं। और उसमें भी आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें 10वीं पास ही योग्यता है किसी एग्ज़ाम में, तो उसकी कोचिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 10वीं की परसेंटेज मायने रखेगी और वही आपसे अपलोड करवाएगा। और जिसमें ग्रेजुएशन, जैसे कि मान लो IAS के RPS या UPSC फॉर्म भरते हैं आप कोचिंग के लिए, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करवाएगा, साथ में 12th की मार्कशीट भी अपलोड करवाएगा। और उसमें जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो 12वीं के अंकों के आधार पर बनेगी। RVSC या CBSE, इसमें भी थोड़ा सिस्टम होता है। RVSC का जो परसेंट होती है वो ऐसे कैसे ली जाती है, जो मैं पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि 10वीं क्लास में मान लो किसी की RVSC में 90% है राजस्थान बोर्ड में, तो उसकी परसेंटेज 90% ही काउंट की जाएगी। लेकिन अगर किसी की 90% CBSE में है तो उसकी परसेंटेज यहाँ पर 0.9 से गुणा करके ली जाती है। मतलब किसी की 90% CBSE में है तो 90 को आप 0.9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा, मतलब 1/9 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 81 आ जाएगा, इसका मतलब कि वो RVSC के 81 के बराबर है। तो जब कट ऑफ निर्धारित होगी, लिस्ट बनेगी, तो RVSC का 81% वाला और CBSE का 90% वाला बराबर माना जाएगा। मतलब 0.9 से गुणा कर लें CBSE वाले, उनकी परसेंटेज उतनी काउंट की जाएगी। मतलब CBSE की वैल्यू कम है, उसमें परसेंट आसानी से बन जाती है, ऐसे बोलते हैं, तो उसकी परसेंट इस तरह से निर्धारित की जाएगी। कई लोग मैसेज करते हैं बाद में कि हमारी परसेंट इतनी ज़्यादा है इससे CBSE से, लेकिन इसमें कम क्यों बताई गई है, तो इसका रीज़न यही है। और ये योजना की PDF में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो बनाया था, तो ये नियम है उसके आधार पर की जाती है। ऐसा नहीं स्पेशली आपके लिए किया है, सब स्टूडेंट CBSE के लिए, सबके लिए यही लगता है इस योजना में। और दूसरा सवाल, किस किस को आरक्षण का फ़ायदा मिलता है। देखिए, आरक्षण इसमें जो नॉर्मली होता है वही है, मतलब SC ST वगैरह के लिए सीट आरक्षित हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आधी सीटें महिलाओं के लिए ही रिजर्व हैं, तो ये कह सकते हैं कि लड़कियों की कट ऑफ इसमें कम जाती है लड़कों की अपेक्षा, क्योंकि आधी सीट उनके लिए रिजर्व है। उसके अलावा मतलब इसमें रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें ज़िले के आधार पर भी होता है। हर ज़िले की कट ऑफ हर कोर्स की इस तरह अलग होती है, ऐसा नहीं है पूरे स्टेट की कट ऑफ निकलती है। इसमें ज़िला वाइज कट ऑफ निकलती है, हर ज़िले से कुछ स्टूडेंट लिए जाते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हैं, वहाँ पर परसेंटेज कमी होती है लोगों की, तो ऐसा नहीं वहाँ के लोगों को छोड़ दिया जाएगा और ज़िलों को लिया जाएगा। वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट कम परसेंट वाले लिए जाएंगे, और वहाँ से लेकिन वही लिए जाएंगे जो उस ज़िले में ज़्यादा परसेंट वाले हैं। तो इस तरह से भी कुछ है। केवल PDF में नोटिफिकेशन में इस तरह से लगा था कि ज़िलेवार निर्धारित की जाएगी, उसके आधार पर ज़िलों से लिए जाते हैं। तो आप अलग अलग ज़िलों के ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि सेम सारी चीज़ें सेम है, लेकिन वो दूसरे ज़िले का है, वो कम परसेंट वाला कैसे ले लिया।
वो ज़िले के आधार पर भी लिया जा सकता है। अगर ज़िले में कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा है और ज़िलों वाले ले जा रहे हैं तो उधर से कम परसेंट वाले को भी ले लिया जाएगा। किस कोर्स की कोचिंग भरने में फ़ायदा है? देखिए, अगर आपकी परसेंट कम है तो आप लोग कांस्टेबल वगैरह की भर सकते हैं, क्योंकि मान लो आपकी 70% है और आपकी कैटेगरी भी ओबीसी वगैरह है, जनरल ओबीसी, मतलब जनरल के फॉर्म नहीं भर सकते, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो आप लोग छोटे कोर्स के लिए फॉर्म भर दें, क्योंकि बाकी जो कोर्स हैं उनकी कट ऑफ आई जाती है। आईएएस वगैरह आप भरेंगे तो उनकी कट ऑफ आई जाती है। आप लास्ट लिस्ट भी देख कर उसको एनालिसिस कर सकते हैं, आपके ज़िले के कितने लोग उसमें फॉर्म भरते हैं, कितनी कट ऑफ गई थी। और अगर आपकी परसेंट हाई फाई है 85, 90, 95, मतलब 90 से अबव है, तो आप यूपीएससी आरपीएससी ट्राई करें, कम पे चांस उनका कम ही होता है। अंतिम तिथि देखिए, अब इसकी अंतिम तिथि है नहीं। अब पिछली बार जब फॉर्म थे 6 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चले थे, मतलब थे तो 20 तक, लेकिन डेट बढ़ाकर वो 30 कर दी गई थी। और इस बार भी फॉर्म 10 से शुरू हुए हैं दूसरे चरण के, तो मुझे लगता है लास्ट वीक तक ये फॉर्म चलेंगे। अभी डेट नहीं आई, लेकिन लास्ट वीक मान के चलें आप, लेकिन इसकी जो महीने की अंतिम तिथि है उस तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप लोग अभी भी जन आधार अपडेट करवा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वीडियोज़ में बनाऊंगा, और जो आपके सवाल हैं जन आधार से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वीडियोज़ में बनाऊंगा, आप लोग वीडियो देखें। और रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट देखिए, पिछली बार भी आपने देखा होगा, पहले चरण में 4 दिन बाद रिजल्ट आ गया था, मेरिट लिस्ट, और कोचिंग अलॉट होने लगी थी, मतलब ज्वाइन करने लग गए थे लोग। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, 3-4 दिन में रिजल्ट इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, मतलब अगले महीने के पहले सप्ताह में मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अलग अलग कोचिंग की कट ऑफ अलग अलग रहती है, किसी की सबसे कम रहती है, ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोचिंग पर डिपेंड करता है, इसमें केवल आपकी कैटेगरी पर, आप मेल फीमेल या SC ST जो भी हैं, उसमें जो आरक्षण है वो मिलता है, उस पर डिपेंड करती है कट ऑफ। आपका नंबर आए नहीं आए उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, कोर्स कौन सा है ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी कोचिंग आप कोई सी सेलेक्ट करें, मान लो आप IAS की कोचिंग भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आप दृष्टि भरोगे तो उस दृष्टि कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी कोचिंग भरोगे तो उसमें उस कोचिंग का मतलब नहीं रहता कट ऑफ में, कोई सी भी कोचिंग हो, ठीक है। सारे के सारे अगर दृष्टि भरे तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कट ऑफ पर फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसी तरह से जाने वाली है। और कोई समस्या अगर आपको फॉर्म भरने में आ रही है, ऐसी कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो आप लोग 181 पर कॉल करके शिकायत करें। DLO की या इस विभाग से रिलेटेड कोई भी शिकायत है आप लोग दर्ज करवाएं। 181 पर कॉल करेंगे तो वो लोग हो सकता है आपसे मना कर दें कि आपकी शिकायत नहीं करी जाएगी, उससे संपर्क करिए। आप उनसे बोलें कि हमें शिकायत दर्ज करवानी है, ये पोर्टल शिकायत के लिए, तो आप ज़रूर उसकी शिकायत दर्ज करवाएं इस विभाग की, क्योंकि आपकी शिकायत उसके बाद इस विभाग को फॉरवर्ड की जाती है और वो आपकी डिटेल डालकर देखते हैं इनको प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको भी जवाब देना होता है। बाकी आप लोग चैनल पर जुड़े रहें, आपके जो सवाल हैं आप वीडियो में कमेंट करें, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलते रहें।